We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अगर आप चाय के शौकीन हैं और गर्मा गर्म चाय पीना पसंद है तो आज से ये आदत बदल दीजिए, क्योंकि एक गर्म चाय की प्याली आपको कैंसर की तरफ खींच सकती है। वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में ये पाया है कि गर्म चाय पीने से आपको खाने की नली में कैंसर यानी एसोफेजियल कैंसर हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। अगर आप बहुत ज्यादा गर्म चाय पीते हैं तो संभल जाइए। अगर आप खौलती चाय को छानकर तुरंत पीना शुरू कर देते हैं तो अलर्ट हो जाइए। अगर आपको गर्म चाय की चुस्की लेना ही पसंद है तो आपकी आदत आपको खतरे में डाल सकती है। इसके चलते आप एक खतरनाक बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। एक नई रिसर्च कहती है कि बहुत ज्यादा गर्म चाय पीना आपके शरीर को जानलेवा बीमारियों का घर बना सकता है। इसी में एक बीमारी है खाने की नली का कैंसर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप 65 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा गर्म चाय या अन्य पेय पीते हैं तो इससे सिर्फ जीभ नहीं जलती बल्कि भोजन नली में कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे लोगों को एसोफेजियल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा नामक कैंसर होने का खतरा उतना ही ज्यादा होता है। कोई भी क्रॉनिक इरिटेशन जैसे कि कोई भी खाद्य पदार्थ अगर आप 65 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ले रहे हैं, वो फूड पाइप की लाइनिंग जिसको हम एपिथेलियम कहते हैं उसको डैमेज कर सकता है और कैंसर कारक हो सकता है। इसलिए एक्सट्रीमली हॉट फूड्स, कंजम्पशन ऑफ corrosive such as lye is also known to be a risk factor for esophageal cancers. अपर इसोफेजियल कैंसर, जो इसोफेगस है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर। अपर इसोफेजियल कैंसर्स कभी कभी जैसे गले के कैंसर्स होते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, वैसे भी हो सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ HPV इन्फिल्ट्रेशन। दो ये एक छोटा कंपोनेंट होता है, मेजरली इट इज द क्रॉनिक इरिटेशन विच कैन लीड टू इसोफेजियल कैंसर। वैज्ञानिकों के मुताबिक बहुत गर्म पानी, चाय या कॉफी खाने की नली की परत को जला देते हैं। बार बार जलने से वहां सूजन और कोशिकाओं में बदलाव आने लगता है। ऐसा होने से धीरे धीरे यह बदलाव कैंसर का रूप ले सकता है। स्टडी में पाया गया है कि जो लोग हर रोज 8 या उससे ज्यादा कप बहुत गर्म कॉफी या चाय पीते हैं उनमें एसोफेजियल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा नामक कैंसर होने का खतरा 5.6 गुना ज्यादा होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा चाय भारत में पी जाती है। हम भारतीयों को सुबह उठ के ही और शाम में भी चाय जरूर चाहिए होती है। गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो दिन अच्छा हो जाता है। लेकिन चाय के साथ साथ कई और बातें भी जुड़ चुकी हैं। जिस तरीके से ये कहा जाता है कि गर्म पदार्थ जब हम अपने गले में लेते हैं, यानी कि अगर हम चाय की बात करें, कॉफ़ी की बात करें या फिर गर्म पानी भी अगर हम सुबह बहुत ज़्यादा पी लें या ज़्यादा गर्म हो, उसका तापमान 65 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान ज़्यादा हो, तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी हमारे शरीर में पड़ सकता है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका सर? जी, महफूज अली। चाय पीने के शौकीन है जी। तो गर्मा गर्म चाहिए होती है हल्की ठंडी? नहीं, थोड़ी नॉर्मल चाय पीते हैं वैसे। तो गर्मा गर्म चाय का तो बहुत इम्पैक्ट होता है गले में। गले में थोड़ा सा फ़ायदा होता है चाय से। और जलन नहीं होती ज़्यादा गर्म चाय? नहीं, ज़्यादा इतनी नहीं पीते हैं, जितनी जो ज़्यादा गर्म हो इतनी नहीं पीते हैं। थोड़ी नॉर्मल चाय पीते हैं, उससे थोड़ा आराम, रिलैक्स मिल जाता है, थोड़ा ठंडा करके। जी जी। आपका क्या नाम है भाई साहब? रमेश पांडे। पांडे जी, ये बताएं कि चाय पीने के शौकीन हैं? हाँ जी। तो क्या गर्मा गर्म एकदम चाय चाहिए होती है? हाँ, गर्म ही चाय। तो गर्म चाय से कभी ऐसा नहीं होता कि गले में थोड़ी जलन होनी शुरू हो जाए? कभी नहीं हुआ ऐसा। कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। अब डॉक्टर तो कहते हैं कि ज़्यादा गर्म चाय पीने से दिक्कत हो सकती है। पता नहीं जी, डॉक्टरों का तो हमें पता नहीं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। एसोफेजियल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो खाने की नली में शुरू होता है। ये नली हमारे खाने को मुंह से पेट तक ले जाती है। इस कैंसर का शुरुआती स्टेज में पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि इसके लक्षण आमतौर पर देर से दिखाई देते हैं।
खाना निकलने में परेशानी, अचानक वजन कम होना, सीने में दर्द या जलन, लगातार खांसी आना या आवाज भारी होना इसके कुछ प्रमुख आम लक्षण हैं। इस बीमारी में सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसके लक्षण देर से दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे बहुत खतरनाक माना गया है। अधिकतर मामलों में कैंसर लास्ट स्टेज पर पकड़ा जाता है और तब तक काफी देर हो जाती है, जिससे यह मरीज की जान भी ले सकता है। अगर यह कैंसर पहले स्टेज में पकड़ा जाए तो करीब 46% मरीज बच सकते हैं, लेकिन चौथे स्टेज में इस बीमारी का पता लगने पर मरीज के बचने की संभावना सिर्फ 5% रह जाती है। बहुत गर्म चाय से कैंसर होने के खतरे वाली रिसर्च पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी सहमति जताई है। इसोफेजियल कैंसर्स हमारे खाने की नली के कैंसर्स को कहा जाता है। खाने के नली के कैंसर्स बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं। मुख्यतः तंबाकू सेवन, अल्कोहल कंजम्पशन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है इसोफेजियल कैंसर्स के लिए। बट इसके अलावा कई ऐसे रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो कि इसोफेजियल कैंसर्स के लिए आपको प्रोन बनाते हैं। इनमें है कंजम्पशन ऑफ वेरी एसिडिक फूड और इरिटेंट फूड। जिन लोगों को सीवियर गैस्ट्राइटिस और एसिड ब्रैश रहता है, उनमें बैरेट्स इसोफेगस होने के कारण से फूड पाइप के निचले हिस्से में एडिनोकार्सिनोमा होने का रिस्क है। इसलिए गर्म चाय के शौकीनों को आज से ही सतर्क हो जाना चाहिए। अगर आपको इस खतरे से बचना है तो चाय या कॉफी को पीने से पहले 4-5 मिनट ठंडा होने दें। इसे फूंक मारकर ठंडा करें ताकि गर्मी कम हो जाए। बहुत गर्म चाय से कैंसर होने के खतरे वाली रिसर्च पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी सहमति जताई है। इसोफेजियल कैंसर्स हमारे खाने की नली के कैंसर्स को कहा जाता है। खाने के नली के कैंसर्स बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं। मुख्यतः तंबाकू सेवन, अल्कोहल कंजम्पशन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है इसोफेजियल कैंसर्स के लिए। बट इसके अलावा कई ऐसे रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो कि इसोफेजियल कैंसर्स के लिए आपको प्रोन बनाते हैं। इनमें है कंजम्पशन ऑफ वेरी एसिडिक फूड और इरिटेंट फूड। जिन लोगों को सीवियर गैस्ट्राइटिस और एसिड ब्रैश रहता है, उनमें बैरेट्स इसोफेगस होने के कारण से फूड पाइप के निचले हिस्से में एडिनोकार्सिनोमा होने का रिस्क है। इसलिए गर्म चाय के शौकीनों को आज से ही सतर्क हो जाना चाहिए। अगर आपको इस खतरे से बचना है तो चाय या कॉफी को पीने से पहले 4-5 मिनट ठंडा होने दें। इसे फूंक मारकर ठंडा करें ताकि गर्मी कम हो जाए। दिल्ली से हरीश झा के साथ टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।